नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक अनसुनी डरावनी कहानी के साथ, जो आज से लगभग 20 साल पहले किशोर जी के साथ घटी थी। तो क्या है कहानी, आइए चलते हैं उस कहानी में। कहते हैं ना कि अगर चाह हो तो राह निकल जाती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मेरा नाम किशोर है। ये घटना जो मेरे साथ में घटी थी 2003 की बात है। जब मैं यंग था और एक लड़की से प्यार करता था। लड़की भी मेरे को बहुत प्यार करती थी, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अब कहा जाता है ना कि प्यार जब हो जाता है तो अब रुका नहीं जाता। अब धीरे धीरे हमारे मोहल्ले में हमारी प्यार की चर्चा होने लगी थी, और धीरे धीरे हमारे परिवार में, लड़की के परिवार में ये बात पहुंच गई। और इसके बाद तो हमारी क्लास लगनी शुरू हो गई थी कि तुम लोग पढ़ाई करते हो या प्रेम करने जाते हो। आज की बात ये सब बंद। मुझ पर तो बहुत ही सख्ताई हुई। मेरे परिवार के लोग निगाह रखने लगे, और उधर जो मेरी प्रेमिका थी उस पर भी उसके परिवार के लोग बहुत निगाह रखते थे कि कहीं हम लोग एकांत में कहीं मिल ना जाए। अब मैं इधर तड़प रहा था और मेरी प्रेमिका उधर। हमारे दिल की बात कोई सुनने वाला नहीं था। सब अपना उपदेश देने में लगे हुए थे कि अभी तुम्हारी पढ़ाई बाकी है, पहले पढ़ाई पूरा करो, इसके बाद हम देखेंगे। लेकिन ये दिल को समझाने वाली बातें थी। मैं जानता था कि ऐसा कुछ होगा नहीं। खैर, अब जैसा परिवार चाहता था मैं वैसा ही कर रहा था। अब मन ही मन जुगाड़ लगाता रहता था कि उस लड़की से कैसे मिला जाए, कैसे मिला जाए। और उधर लड़की भी यत्न करती थी, अपनी तरह से वो भी भरपूर कोशिश कर रही थी। लेकिन इस काम में लगभग 2 महीना बीत गया था। और इस बीच हमारे दोनों परिवारों को लगा था कि मामला अब ठीक है, ना लड़की मिलने आती है ना लड़का मिलने जाता है। और हमारी जो मिलने की जगह थी ना, बहुत ही विचित्र जगह थी। अगर आज मैं सोचता हूँ उसके बारे में, क्या मैं उस जगह पर रात को अकेले इंतजार कर सकता हूँ, तो मेरी रूह कांप जाती। नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं कर पाऊंगा। वो ऐसी ही जगह थी, आम का और बहुत सारा फल का बगीचा था। अब वहाँ पर एक कुआं भी था, पुराना कुआं। और हम दोनों प्रेमी उसी जगह पर मिला करते थे, उसी बगीचे के पास में, कुएं के पास में। अब वो जगह जब मैं आज जाने को सोचता हूँ ना, तो सही मायने में मैं जा नहीं पाऊँगा। दिल आज भी धड़कने लगता है जब मैं उस जगह का नाम लेता हूँ। मैं अब उस लड़की से मिलने का भरपूर प्रयत्न कर रहा था, लड़की भी मिलने की प्रयत्न कर रही थी। लेकिन ये मौका मिला 2 महीने के बाद में। 2 महीने को मिलने का मौका नहीं मिला, बस हम आपस में संदेश एक दूसरे के तरफ दे दिए थे कि आज रात हम उसी जगह पर मिलेंगे जहाँ हम मिला करते हैं। लड़की भी अब अपने परिवार को अब सोने की उम्मीद कर रही थी कि जैसे परिवार सो जाएगा तो हम निकल जाएंगे घर से, और उसी बगीचे में, उसी कुएं के पास पहुंच जाएंगे। रोज की तरह, रोज तो नहीं होता था, महीने में, 2 महीने में कभी कभी हम लोग वहाँ मिल जाते थे। और आज भी हमारा प्लान वही था। मैं भी अपने परिवार की तरफ देख रहा था। गर्मी के दिन थे, मैं छत पर सोया हुआ था। मेरे जो बड़े भाई थे वो भी मेरे बगल में ही सोए भी थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। मैं अब सबका सोने का इंतज़ार कर रहा था कि सब कब सोएंगे और कब मैं उस जगह पर पहुंचूंगा और वहां जा कर के अपनी प्रेमिका का इंतज़ार करूंगा। जब भी उसका परिवार सो जाएगा वो भी मेरे पास में आ जाएगी। फिर हम लोग आधी रात तक वहाँ पर बैठ कर के प्रेम की बातें करेंगे। मेरे मन में ऐसी ही उमंग थी उस रात को। मैं अपने आसपास में सोए लोग जो भी सो रहे थे, मेरे बड़े भाई, चाचा,
अब मैं देख रहा था कि अभी उनकी नींद नहीं आ रही थी और करवट बदल रहे थे। मैं भी करवट बदल रहा था और मेरा भाई जो कह रहा था कि अरे तू, मैं अपने भाई को देख करके, आवाज़ सुन करके अब मैं दूसरी करवट ले लेता और सोने की एक्टिंग करता। भाई, अब उनको नींद नहीं आ रही थी। चाचा से बातचीत होने लगी और मेरा भाई कहने लगा कि चाचा कोई कहानी सुनाओ ना, आज नींद नहीं आ रही है, आज अंधेरी रात है, आप तो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करते हो, तो आज सुना दो ना। तब मेरे जो चाचा थे कहने लगे कि अरे बेटा, मैं आज कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं जो कहानी सुनाता हूँ ना वो अमावस की रात को ऐसी कहानियाँ नहीं सुनाई जाती। तो चाचा कहने लगे अरे इसमें क्या डरने वाली बात है। तब चाचा कहने लगे कि अरे बेटा, मैं जो कहानियाँ सुनाता हूँ ना भूत प्रेत की, और मैं तो जानता हूँ इसके बारे में, लेकिन तू नहीं जानता। कहते हैं लोग कि भूत प्रेत का अमावस की रात को नाम लो ना तो भूत प्रेत हाजिर हो जाते हैं। तो बेटा आज रहने दे, फिर मैं तुम्हें कभी कहानी सुनाऊंगा। इसके बाद मेरे भाई जिद करते रहे, लेकिन चाचा ने जो एक बार ठान ली थी आप उस पर अडिग थे और कहने लगे सो जा, आप अगले दिन मैं तेरे को कहानी सुना दूंगा। चाचा जी हमारे बहुत मज़ेदार मज़ेदार कहानियाँ सुनाया करते थे, खास करके भूत प्रेतों का, चुड़ैल का। अब बड़ा आनंद आता था उनकी कहानी सुनने में। ऐसा लगता था कि हम बस उनके पास ही हों, भूत प्रेत के बिल्कुल नज़दीक खड़े हों। डर जाते थे हम उनकी कहानी सुन करके, लेकिन आज उन्होंने मना कर दिया। और इसके बाद भी मेरे बड़े भाई को सोने में, चाचा तो सो गए लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। अब लगभग आधी रात का आसपास का अब वक्त हो चुका था। तब मैंने जब धीरे से करवट बदल कर देखा तो मैं देखा कि भाई अब सो गया है, लेकिन अभी सोए हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इसलिए मैं थोड़ा इंतज़ार किया ताकि गहरी नींद में चले जाएं। अब फिर मैं पीछे के जो सीढ़ियाँ हैं उससे उतरकर खेतों में चला जाऊंगा और फिर उस बगीचे में जहाँ पर हो सकता है कि मेरी प्रेमिका आ गई हो, मेरा इंतज़ार कर रही हो, क्योंकि जो भी पहले पहुँच जाता वो इंतज़ार ही करता था, चाहे मैं पहुँच जाऊँ या फिर मेरी प्रेमिका। और वही हुआ। जब मैं देख लिया कि अब भाई गहरी नींद में चला गया है, चाचा सो गए हैं, तब मेरे लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। अब मैं धीरे धीरे अब खेतों वाली साइड से छत से नीचे उतर गया और खेतों की पगडंडी पकड़ते हुए मैं उस बगीचे की तरफ चल पड़ा, पुराने कुएं के पास में। जब वहाँ पहुँचा ना तो मुझे निराशा हाथ लगी, क्योंकि अभी तक मेरी प्रेमिका आई नहीं थी। अब मन जरा उदास हो गया। मैं सोचने लगा कि कहीं आकर के चली तो नहीं गई, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका था और ऊपर से आज अमावस की रात थी, घना अंधेरा था, लेकिन आसमान में तारे घने दिखाई दे रहे थे, चमकते हुए तारे। और मैं अब, मेरे पास में क्या यही उपाय था कि मैं उस कुएं के पास बैठ कर के इंतज़ार करूं, और वही मैं करने लगा। मैं बार बार उस पगडंडी की तरफ देखता था जो मेरे गांव की तरफ से आती थी, लेकिन उस पगडंडी पर मेरी प्रेमिका नज़र नहीं आई। मैं बहुत ही इंतज़ार किया, आधा घंटा, पौन घंटा, करीब 1 घंटा हो चुका था। मुझे लगा कि अब मुझे चलना चाहिए, शायद वो प्रेमिका मेरी आकर के और लौट गई है। अब आज रात का मिलन नहीं हो सकता है, फिर हम कभी किसी दिन किसी रात को देखेंगे। आज का काम तो बिल्कुल चौपट हो गया। और यही सोच करके मैं अब कुएं पर जो बैठा हुआ था उठ करके खड़ा हो गया। और तभी मुझे पेड़ों के पास से जैसे कोई अब इधर से उधर टहलता हुआ नजर आया। एक झलक जो मैंने देखा, मैं जब कपड़ा देखा ना तो मुझे लगा कि हाँ, कहीं मेरी प्रेमिका पेड़ों के पीछे छिप नहीं गई है। और हो सकता है ऐसा ही हो। कई बार वो मजाक करती थी, लेकिन इतना लंबा मजाक घंटे का वो नहीं किया करती थी।
5 मिनट 2 मिनट उसके लिए बहुत काफ़ी था। लेकिन मैं वहाँ पर देखने लगा, जिस जगह पर वो कपड़े वाली ऐसा कुछ मुझे पेड़ के पीछे दिखाई दिया था। लेकिन जब मैं ध्यान से देखा ना, तो मुझे अब वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मैं जानना चाहता था कि जो मैंने देखा था वो क्या था। पेड़ के पीछे वो कपड़ा मुझे दिखाई दिया था जैसे किसी लड़की का हो, और मैं अब यही सोचता हुआ उस पेड़ के पास चला गया कि भगवान करे कि मेरी प्रेमिका हो वहाँ पर और मुझसे मजाक कर रही हो। यही मन में कामना करते हुए अब पेड़ के उस करीब पहुँच गया, जिस पेड़ के पीछे मैंने वो सब चीज़ देखा था। लेकिन जब जैसे ही पेड़ के पीछे पहुँचा ना, पेड़ थोड़ा घना था, मोटा था। अब मैं देख करके हैरान रह गया। मुझे लगा कि ये मेरी प्रेमिका है, हो बहू ऐसा ही कपड़ा, बस मैं चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो चेहरा छिपाए हुई थी अपने खुले बालों से। अब मैं तो खुश हो गया था। मुझे लगा कि बस जन्नत मिल गई है, मेरी प्रेमिका ही है और ये मेरे साथ में अब मजाक कर रही है, मुझे डराने की कोशिश कर रही है, मैं डर जाऊं। और वो डरने पर बड़ा खिलखिला के हंसती थी कि तुम डर गए ना, डर गए ना। और वही समझ करके मैं उसके पास पहुंच गया और उसके पास पहुंच के कहा कि अब रहने दो ना, बहुत हो गया, अब मजाक छोड़ो, आओ हम लोग बैठ करके बात करते हैं। मैं देखा कि अभी भी उसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। जो बाल लंबे लंबे थे अपने चेहरे पर आगे की तरफ उसने गिरा रखा था, इसलिए चेहरा साफ दिख नहीं रहा था। मैं कई बार बोला कि देखो मजाक हो गया, ख़त्म करो इस बात को, मैं डर गया हूँ, अब तो चलो अब वहाँ बैठ करके बात करते हैं कुएं के पास में। लेकिन वो मेरी बात जैसे सुन नहीं रही थी। मुझे अब गुस्सा आ रहा था कि देखो रात का समय है, कैसे कैसे करके हम लोग अब यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके बाद हमारा टाइम बेकार जाए, अब ये ठीक नहीं है। मैं अपनी प्रेमिका का हाथ समझ करके आप पकड़ लिया और जैसे ही हाथ पकड़ा ना, तो मैं एकदम सख्ती में आ गया था। हाथ बहुत ठंडा था और उसी वक्त जैसे मेरी प्रेमिका बाल अपना आगे करके चेहरा छिपा रखी है और उसने अपना गर्दन झटक दिया, और जब गर्दन झटका सारे बाल उसके पीछे चले गए। अब चेहरा मुझे साफ दिख रहा था। वो मेरी प्रेमिका थी ही नहीं, हाँ कद काठी जरूर वही थी। बड़ा ही भयानक चेहरा था उस लड़की का, उस औरत का जो पेड़ के पास मेरी प्रेमिका बन करके एक तरह से मुझे धोखा दिया था। अगर मैं जान लेता कि मेरी प्रेमिका नहीं है तो मैं उस पेड़ के पास जाता ही नहीं। लेकिन प्यार में अब मैं अंधा हो चुका था, मैं पहचान नहीं पाया। मुझे लगा कि हो ना हो मेरी प्रेमिका है, अब मेरे साथ मजाक कर रही है। लेकिन अब तो लेने के देने पड़ चुके थे। अब वही प्रेमिका मेरा हाथ, जो मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और इतनी मजबूती से कि मैं अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था। और प्रेमिका का आंखें चेहरा देख करके मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं अपना हाथ छुड़ा करके भागना चाहता था कि मैं उस जगह से भाग जाऊं, जान छुड़ा लूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। मैं बेहद डरा हुआ था। अब डर के वजह से या ना जाने किस वजह से मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। मैं बोल ही नहीं पा रहा था, न चिल्ला पा रहा था। हालांकि गांव ज़्यादा दूर नहीं था, अगर मैं चिल्लाता ना तो आवाज़ मेरे गांव में ज़रूर पहुंचती, लेकिन ऐसा मैं कर ही नहीं पाया था। और वो जो, मैं उसको चुड़ैल ही बोलूँगा, वो चुड़ैल जैसी ही थी जैसा लोग बताया करते हैं कि बड़ा ही बदसूरत चेहरा होता है, भयानक आंखें होती हैं, भयानक चेहरा होता है, और सेम वैसी की वैसी थी। बस कपड़ा इंसानों वाली पहन रखी थी, बाकी अब वो चुड़ैली लग रही थी। कद काठी मेरी प्रेमिका से बिल्कुल मिलती जुलती थी, बराबर थी, लेकिन वो मेरी प्रेमिका हो ही नहीं सकती थी। अब मुझे वो मेरा हाथ पकड़ रखी थी और उसी कुएं के तरफ जहाँ हम लोग बैठ करके बातें किया करते थे, अपने दिल की हाल
एक दूसरे को सुनाया करते थे और उसी कुएं की तरफ मुझे ले जाने लगे। वो जो कुआं था ना, बहुत पुराना कुआं था, अब बहुत ही गहरा था, अब पानी भी उसमें भरा हुआ था। मैं उसका मतलब समझ गया था। वो मुझे एक तरह से खींच करके जबरदस्ती मेरे साथ कर रही थी और उसी कुएं की तरफ ले जा रही थी। क्या मतलब है उस कुएं के पास ले जाने का, मैं अपने दिमाग में सोच करके दहल चुका था। मैं उसका इरादा भांप गया था कि कहीं वो मुझे कुएं में धकेलने का प्रोग्राम तो नहीं कर रही है। और मैं एकदम और डर चुका था। मैं चिल्लाना चाहता था, चीखना चाहता था कि मैं किसी को आवाज़ दूं, गांव के लोगों को बुला लूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। और वही हुआ। कुछ देर के बाद मुझे घसीटते हुए उस कुएं के पास ले गई और मैं एकदम डर ऐसा शरीर में लग रहा था कि पूरा बदन कांप रहा था। मैं उसे अपनी जान की भीख मांगना चाहता था, लेकिन आवाज़ निकले तब ना। बस बेबसी की तरह मैं उसकी तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हूँ कि मेरी जान बकस दो, मेरी जान बकस दो, क्यों मुझे मारना चाहती हो। लेकिन उसके चेहरे पर खूंखार मुस्कान था और वो मेरे पास ही, जैसे मुझे ज़मीन पर बिठा दिया कुएं के नज़दीक, अब मेरे पास ही अब बैठ गई थी। हम एक दूसरे के बिल्कुल सट करके बैठे थे, जैसे प्रेमी प्रेम का हो। सांसों में उसकी सड़न की बदबू आ रही थी। शरीर पूरा ठंडा बर्फ़ की तरह मुझे महसूस हो रहा था, गर्मी के रातों में भी। अब समझ गया था कि मेरी जान अब गई या तब गई, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। यही सोच करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरी आप रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए प्रभु, मुझे बचा लीजिए, आज मुझे बचा लीजिए, इसके बाद मैं इस जगह पर कभी नहीं आऊँगा। अब मैं मन ही मन ईश्वर का यही आराधना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, ताकि वो मेरी मदद कर सके। लेकिन ऐसा कुछ संकेत नहीं मिल रहा था कि प्रभु मेरी मदद कर रहे हैं। अब वो चुड़ैल बिल्कुल मेरे पास सट के बैठ गई। मुझे अब देख रही थी अपने बड़ी बड़ी खतरनाक आंखों से, चेहरे पर भयानक मुस्कान, और जैसे बकरा को कसाई देखता है ना हलाल करने से पहले, वैसे मेरे शरीर पर अब उंगलियां चला रही थी कि मतलब किधर से खाऊं, किधर से खून पीऊं। अब ऐसा ही उसका इरादा लग रहा था और मेरा हाल तो बुरा था। डर के कारण मैं पसीने पसीने, बदन पूरा कांप रहा था और ईश्वर से मन ही मन गुहार कर रहा था कि मेरी कोई मदद आ जाए, कोई मदद आ जाए। और तभी एक आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ सुन करके मेरा शरीर में जान आ गया एक पल के लिए कि अब मैं बच जाऊंगा। वो आवाज़ मेरी प्रेमिका की थी। अब मेरा नाम लेके अब मुझे पुकार रही थी, किशोर तुम किसके साथ बैठे हो वहाँ पर, ये लड़की कौन है, ये क्या चक्कर है भाई, मैं नहीं आई तो तुम दूसरी लेकर आ गए। कमाल गुस्से में पैर पटकती हुई और मेरी तरफ आने लगी। हम दोनों का चेहरा दूसरी तरफ था। ये सब गुस्से में पैर पटकती हुई और हमारी तरफ आ रही थी। अब उसको जैसे अब इतना गुस्सा था कि वो देख नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे बगल में कौन बैठी हुई है। हाँ, देखती भी कैसे, चेहरा तो दूसरी साइड में था। अब मेरी प्रेमिका गुस्से में मेरा नाम ले करके डांटती हुई और अजीब अजीब वह शब्द का प्रयोग कर रही थी। उस जगह पर मैं भी होता तो ऐसा ही करता। गुस्से को होने के कारण मैं गैर लड़की के साथ बैठा हुआ है। जब वो आधी रात को आ रही अपने घर वालों को झांसा दे करके, और इतनी रात में आ करके देखे कि मैं किसी गैर लड़की के साथ बैठा हूँ, तो किसको गुस्सा नहीं आएगा। इसीलिए वो गुस्से में थी। अब मैं उसको बोलना चाहता था, अपना सर घुमाना चाहता था, लेकिन वो चुड़ैल ऐसा मुझे करने नहीं दे रही थी, मुझे हिलने तक नहीं दे रही थी कि मैं अवश्य में मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। तब तक मेरी प्रेमिका बिल्कुल नज़दीक आ गई और अभी तक उस लड़की का चेहरा उसने देखा नहीं था। हाँ, मेरा चेहरा उसने ज़रूर देख दिया और मैं आंखों के इशारे से कुछ समझाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन
गुस्से में थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। अब फिर मुझ पर गुस्सा हो गई। अब मुझे वो पकड़ना चाहा, लेकिन तभी अब वो जो चुड़ैल मेरे बगल में बैठी थी, जैसे ही अब मेरी प्रेमिका का हाथ उसके बगल में आकर के टच हुआ, तो ऐसा नज़ारा मैंने आज तक नहीं देखा था। जैसे चुड़ैल के शरीर में करंट लग गया, वो उछल पड़ी, उछल करके और सामने जा गिरी। तब मेरी प्रेमिका ने उसका जो चेहरा देखा तो वो खुद चीख पड़ी, एकदम डर गई और कांपते हुए कहने लगी, किशोर ये कौन है? कौन? ये चुड़ैल है, तुम चुड़ैल के साथ बैठे थे। अब तो मेरा भी बुरा हाल था। मैं बोलना चाहता था, लेकिन अभी भी मेरा आवाज़ साथ नहीं दे रहा था। लेकिन इतना हुआ कि उस चुड़ैल के चंगुल से मैं फिलहाल मुक्त हो गया था। चुड़ैल सामने गिरी हुई थी। अब एक तरह से वो जैसे मेरी तरफ घूर के देख रही थी, बड़ी बड़ी आंखों से, कभी मेरी तरफ और कभी मेरी प्रेमिका की तरफ, जैसे वो दोनों को खा जाएगी। ऐसा उसका देखने का मुझे इरादा लग रहा था। लेकिन ये कमाल हुआ कैसे? कैसे वो चुड़ैल को झटका लगा, वो कैसे अपने आप दूर जा गिरी, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, और ना ही मेरी प्रेमिका को। हम अब एक साथ थे। मैं उठ करके खड़ा हो गया, मैं अपने प्रेमिका का हाथ पकड़ लिया, और अभी हम फैसला ही नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ से हमें भाग जाना चाहिए। एकदम अजीब हालात में हम दोनों के साथ में हुआ था। मेरी प्रेमिका भी कांप रही थी, मैं भी कांप रहा था। तो मेरी प्रेमिका तो बोल रही थी, डरी हुई थी, ये किशोर ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये वास्तव में चुड़ैल ही है ना? तुम बताओ तो सही, तुम बोलते क्यों नहीं हो? लेकिन मेरी आवाज़ निकले तब ना। वो चुड़ैल ने मेरे साथ में क्या जादू किया था, और तब से मेरी बोलती बंद हो गई थी। लेकिन वो चुड़ैल दोबारा खड़ी हो गई, और खड़ी हो करके हम दोनों की अब सामने आकर के एक तरह से फिर तैयार हो गई थी। अब उसका चेहरा पहले से ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था, जैसे हम दोनों को कच्चा ही चबा जाएगी। मेरी प्रेमिका भी डर गई, अब हमारे पीछे खड़ी हो गई। किशोर अब ये क्या करेगी? हम लोग कैसे भागेंगे? ये हमें जाने देगी? कई तरह की बातें मेरी प्रेमिका कर रही थी। अब मेरी आवाज़ तो निकल नहीं रही थी। मैं इशारे से उसको समझा रहा था कि तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। और वो चुड़ैल अब मेरे सामने ही आकर के खड़ी हो गई। चेहरे पर वही मुस्कान, जहरीला मुस्कान, आंखें बड़ी बड़ी अभी भी दिखाई दे रही थी। और जैसे वो बोलना शुरू किया ना, तो ऐसा लगा कि कान के पर्दे फट जाएंगे। इतनी ही भयानक उसकी आवाज़ थी, जैसा आवाज़ जो सा ही चेहरा। और दोनों मिल करके एक खूंखार अब उसको बना रहा था। अब थी ही खूंखार चुड़ैल, उसमें कोई दो राय तो था ही नहीं। अब वो गुस्से में अनाप शनाप बके जा रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, दोनों को नहीं छोड़ूंगी। पहले तो एक ही हाथ में आया था, अब तो एक और आ गई है। दोनों को मार करके मैं खा जाऊंगी। और फिर आगे बढ़ने लगी। जैसे ही आगे बढ़ी, उसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा दोबारा से, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा ना, फिर वही हालत हुआ, जैसे कोई झटका दे दिया हो उसको, बिजली का करंट दे दिया हो। फिर तड़प करके वो दूर जा गिरी और चौंक करके बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। अभी भी जैसे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ हुआ तो क्या हुआ, ये सब कौन कर रहा है। अब उसके चेहरे पर थोड़ा डर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था। और फिर उसके कदम पीछे हटते चले गए और जाते जाते कहने लगी कि आज तुम दोनों तो बच गए, लेकिन कब तक बचोगे? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों ने मेरे साथ में पंगा लिया है। मैं तुम दोनों को जब तक मार के खा ना जाऊं, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। इसके बाद उसी बगीचे के अंदर में चली गई और फिर नजर नहीं आई। कई पल तो हम उसी कुएं के पास खड़े रहे, हम दोनों कांप रहे थे। आखिर ये चुड़ैल हम लोग को छोड़ करके और उल्टे पैर कैसे चलेगी? क्या चमत्कार हुआ? मुझे लगा कि मेरे भगवान ने मेरी मदद किया है। मुझे यही आभास हो रहा था।
एक शक्ति मेरे अंदर में संचार होने लगी थी। उस वक्त में मुझे लगा कि मेरी रक्षा मेरे प्रभु कर रहे हैं और मैं एक तरह से जोश में आ गया था। और जैसे ही आया मेरी आवाज़ लौट गई। मेरी जो प्रेमिका थी अभी भी मेरे पीछे थी और मुझे एक तरह से जकड़ रखी थी। और मैं उसको कहने लगा कि डरो मत, अब हम एकदम सुरक्षित हैं, वो चुड़ैल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन मेरी प्रेमिका रो रही थी, अब डर भी इतना लग रहा था उसको। कहने लगे किशोर हम वापस चलते हैं, हम दोबारा इस जगह पर नहीं आएंगे, ये तो चुड़ैल का अड्डा है। मैं कहने लगा कि हाँ, मुझे भी नहीं मालूम था, आज अमावस की रात है, हो सकता है चुड़ैल आज ही नज़र आई हो, इससे पहले तो हमें आज तक नज़र नहीं आई। हम लोग वापस चलते हैं, अब रुकना यहाँ ठीक नहीं है। और हम वापस पगडंडी से अपने गांव की तरफ बार बार मुड़ करके हम देखते जाते। जब गांव का सीमा हो गया तब मैं रुक गया। पहले अपने प्रेमिका को बोला कि तुम निकलो, और तुम्हारे निकलने के अब 10 मिनट के बाद मैं आऊँगा, ताकि कोई गांव का लोग देखे भी तो उनको शक ना हो। वैसे ही हमने किया। इसके बाद प्रेमिका जब चली गई तो मैं भी अब धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। और वही पीछे के रास्ते से अब मैं छत पर पहुंच गया। मैं देखा अभी चाचा भी सो रहे थे और भैया भी गहरी नींद में थे। मैं अपना बिस्तर पर आ करके लेट गया। नींद नहीं आ रही थी, डर का ऐसा आलम था अभी भी। मैं सोच रहा था कि ये सब क्या घटना मेरे साथ में हो गई, क्या वो वास्तव में चुड़ैल थी ना। मैं कई बार सोचने पर मजबूर हो गया था कि आज तक उस जगह पर मैं ना जाने कितने बार हम लोग रात में मिले और ऐसी कोई घटना नहीं हुई, तो आज क्यों हुई। लेकिन जो चाचा थे वो अब बताते थे कि अमावस की रात को चुड़ैल भूत का रात के टाइम में नाम भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो आ जाती है। अब उनकी बात में कितनी सच्चाई थी ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर मालूम था कि अमावस की रात चुड़ैलों के लिए, भूतों के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। इंसानों के लिए, उनके लिए तो भरपूर पावर मिलता है, लेकिन इंसान उसमें पिस जाते हैं। और वही मैं सोने की कोशिश कर रहा था, आसमान में तारे देख रहा था। कब मुझे झपकी आ गई मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैसे ही झपकी आई मैं देखा कि मेरे सीने पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, मेरा दम घुटता चला जा रहा है। मैं सांस लेने के लिए अब बहुत परिश्रम कर रहा हूँ, सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मैं अब जाग चुका था। जागने के बाद मैं अपने ऊपर ऐसा दबाव देखा, दबाव ऐसा लग रहा था कि मेरे सीने पर जैसे कोई सवार हो, इतना वजनी हो कि मैं उसको हिला नहीं पा रहा हूँ। और मेरी आंखें भी जवाब नहीं दे रही है, मतलब खुल नहीं रही है। अब मैं अपने हाथों का भरपूर प्रयोग कर रहा हूँ, उस शक्ति को जो मेरे सीने पर सवार थी उसको हटाने का भरपूर प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन हटा नहीं पा रहा हूँ। आखिरकार मेरी चीख निकल गई। जैसे ही चीख निकली चाचा जाग चुके थे। अब मेरा नाम लेकर पुकारे, अरे किशोर क्या हुआ, कोई भयानक सपना देखा। तब तक मेरी आंखें खुल गई। जैसे ही आंखें खुली ना, मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सीने पर वही चुड़ैल मुझे नजर आई, कुछ ही देर के लिए। फिर जैसे आसमान में उड़ गई हो, एकदम परिंदे की माफिक, और दूर चली गई। चाचा मेरा जाग चुके थे, उन्होंने शायद इस घटना को देखा नहीं, मैं जान नहीं पाया। और वो मेरे पास उठ करके आ गए, कहने लगे किशोर क्या हुआ, कोई भयानक सपना देखा क्या रात में, डर लगा है क्या, आजा मेरे पास में बच्ची। और मैं उठ करके चाचा के पास चला गया। मैं चाचा से सारी हालात बताना चाहता था, लेकिन बता नहीं पाया डर के कारण, क्योंकि मेरे घर वालों ने वैसे ही मेरे ऊपर बंदिश लगा रखी थी। अगर वो जान जाते कि आज भी मैं उस लड़की से मिलने गया था तो मेरी तो खैर नहीं थी। और लेकिन मैं अपने चाचा के बिस्तर पर आकर के एक तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा था। आखिर वो चुड़ैल इस वक्त में मेरे पास क्यों आई, और उस कुआं पर वो हमसे दूर क्यों भाग गई थी, जैसे करंट लग गया था मुझे छूते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था।
आखिरकार अब सारी रात तो मैं ही सोचता रहा, लेकिन सुबह में झपकी आ गई कुछ देर के लिए, लेकिन नींद पूरा नहीं हुआ था। अब सुबह हो गई थी, गांव के लोग सुबह सुबह जल्दी जाग जाते हैं, चाचा भी उठ गए, भाई भी उठ गया, और जो घर का काम होता है अब वो काम में बिजी हो गए। मुझे भी कहने लगे कि जाके तू पढ़ाई कर। मैं नीचे उतर आया, लेकिन पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा था। अब मैं ये सवाल किससे पूछूं कि ये सब क्यों हुआ था। खैर, दिन निकला, रात भी निकली। अब कई रात कई दिन निकल गए। अब मेरी प्रेमिका से कोई बातचीत नहीं हो रही थी, मिल ही नहीं पा रही थी, वो घर से बाहर भी नहीं निकल रही थी। अब जो भी मेरा सोर्स थे जिससे हम कांटेक्ट करते थे, वो सोर्स तो ज़रूर जाता था उसके पास, लेकिन घर से बाहर निकले तब ना, तभी तो बात हो पाए। हम लोग एक बार मिलना चाहते थे, मैं खास करके अपनी प्रेमिका से ये सब उससे डिस्कस करना चाहते थे कि सब क्यों हुआ। आखिरकार महीना दिन बीतने के बाद फिर हम दूसरी साइड पर, जो गांव के पश्चिमी हिस्सा था, और वहाँ जो स्कूल था गांव का, वो स्कूल पर मिले थे। और तब मैं इस घटना का जिक्र किया अपनी प्रेमिका से। वो तो इस घटना को नाम लेने पर ही डर गई थी। अब मैं पूछने लगा कि आखिर ऐसा रात में क्या हुआ था तुम्हारे आने के बाद कि वो चुड़ैल तुमसे डर गई थी, तुमसे जैसे ही मुझे उसने छुआ उसको करंट लग गया था। वो भी कुछ भी नहीं बता रही थी कि मैं क्या जानूं क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं देखा उस चीज़ को, और मैं उस चीज़ को देखते ही अब पहचान गया था। उसके गले में एक लॉकेट थी, और शायद उसी लॉकेट की वजह से ये सब उस रात हुआ था कि वो चुड़ैल हम दोनों को छोड़ दिया था। हमें मार नहीं पाई, ना पकड़ पाई। जरूर जो मेरी प्रेमिका के गले में लॉकेट था उसमें कोई ना कोई शक्ति थी। मैं पूछने लगा उससे, अपनी प्रेमिका से, कि बताओ इस लॉकेट का रहस्य, ये किसका लॉकेट है, तुमने कब अपने गले में डाला। तब उसने कहने लगी मेरी माँ ने कहीं से ले आई थी, और बहुत सालों से मैं अपने गले में डाल रखी हूँ। अब फिर मुझे सब कुछ जैसे मालूम हो गया कि ये जो लॉकेट है ना, साधारण लॉकेट नहीं है, ज़रूर इसमें कोई शक्ति छिपी हुई है, कोई जादू मंत्र जरूर है। तभी उस रात वो चुड़ैल हम दोनों को उस कुएं के पास छोड़ दिया था। अगर नहीं होता तो हम दोनों को छोड़ती नहीं, और जो छत पर आकर सोया वो फिर हमारे पास घर तक पहुंच गई थी। मेरा सीने पर सवार होकर के मुझे मारना चाहती थी, लेकिन हम उस रात में सही सलामत थे। अगर वो शक्ति फिर हमारे पास में होती तो चुड़ैल का हिम्मत मेरे पास आने का नहीं होता। तो मैं इस चीज़ को जान चुका था कि जो कुछ शक्ति थी मेरी प्रेमिका का उसी लॉकेट में थी, और उसी वजह से हमारी दोनों की उस कुएं के पास जान बची थी। तो दोस्तों, ये थी किशोर जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक ऐसी ही रोचक कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।